Welcome students. In the previous video we discussed about the electron diffraction methods and applications we have discussed. So now in this video we are going to study the Wirral equation. So what is Wirral equation? See, we have one Wirral equation. From that equation we determine or we came to know about the intensity of diffracted electron beam. So let's study this equation point wise. So first point is, it is the equation for determination of intensity of electron beam. It is not electron beam लिखना चाहिए. We can determine the intensity of scattered electron beam. Intensity of scattered इलेक्ट्रॉन बीम. अभी मैंने बताया था कि एक इक्वेशन विल गेट वन इक्वेशन एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन व्हाट इन्फॉर्मेशन विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्ट. तो बताती हूँ मैं. सपोज मैंने इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग दैट वी हैव टू पास द इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन and it will strike the crystal and then after that we'll get the diffraction pattern. तो क्या करता है, and then detector is there. So what this Wirral equation, when we'll get one equation and that equation will help us to determine इसकी जो intensity जो diffracted radiation है उसकी intensity के बारे में will get the information. Okay, now second point is electron beam scattered through specific angle by diffraction from the gas molecule. अब इसके बाद से दिस क्रिस्टल इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म. तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक दिस क्रिस्टल. इट कैन बी इन द गैस फॉर्म ऑल्सो. सो गैस फॉर्म में रहेगा तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम रहेंगे, तो वो डिफ्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफरेंट डायरेक्शन में. ठीक है, डिफरेंट एंगल में डिफ्रैक्ट करेगा. कौन डिफ्रैक्ट करेगा, इसके अंदर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल. That is the second point. Now when a beam of electron fall or strike on the jet of molecule, two types of collisions occur. अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बीम जब इसको स्ट्राइक करेगा मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल और एटम को स्ट्राइक करेगा तो टू टाइप्स को कोलिशंस हमको मिलेंगे. टू टाइप के कोलिशंस मिलेंगे. पहला को रहेगा इलास्टिक कोलिशन, दूसरा रहेगा इन इलास्टिक कोलिशन. तो जो इलास्टिक कोलिशन मिलेगा हमको विच प्रोड्यूस कोहेरेंट, तो इलास्टिक कोलिशन रहेगा वो कोहेरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस करेगा और इन इलास्टिक कोलिशन इनकोहेरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस करेगा. अब ये क्या होता है, इनकोहेरेंट कोहेरेंट स्कैटरिंग. अब मैंने अब तक बताया है कि ये इसको बीम को यहाँ स्ट्राइक करना है, मॉलिक्यूल एटम इसके अंदर रहेंगे, वो डिफ्रैक्ट करेंगे इस रेडिएशन को. तो उसके बाद क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन रहेगा, कुछ डिफ्रैक्शन रहेगा वो एक ही एंगल पे रहेगा, सेम एंगल पे रहेगा. जो डिफ्रैक्शन सेम एंगल पे रहेगा उसको बोलेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग, और कोई डिफ्रैक्शन डिफरेंट एंगल पे रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग इनकोहेरेंट स्कैटरिंग. ओके, दिस इज द डिफरेंस. ओके, टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, टू टाइप्स ऑफ कोलिशन. ये यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद टू टाइप्स ऑफ कोलिशन आर देयर, इलास्टिक कोलिशन और इन इलास्टिक कोलिशन. इलास्टिक कोलिशन की वजह से कोहेरेंट स्कैटरिंग मिलता है, इसकी वजह से इनकोहेरेंट स्कैटरिंग मिलता है. Now let's come to the next point. In the other words, scattering of electron may be divided into two types. In the other words, scattering of electron may be divided into two types. कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट. बताइए, अभी मैंने बताया कि जो स्कैटरिंग होती है रेडिएशन की, इसको दो टाइप में डिवाइड किया है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट. उसके बाद कोहेरेंट स्कैटरिंग में भी रिगार्डेड हैज़. अब कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है, मतलब स्कैटरिंग एक ही एंगल पे, उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन से दो पार्ट, एक एटॉमिक एंड मॉलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग. मतलब ये जो स्कैटरिंग मिलेगी सेम एंगल पे, जो स्कैटरिंग मिलेगी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एटॉमिक एक मॉलिकुलर. मतलब एटम से रिफ्लेक्ट होके जो आएगी, एक मॉलिकुलर से रिफ्लेक्ट जो होके आएगी, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग. अब जो भी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो डिफ्रैक्शन में तीनों टाइप की स्कैटरिंग मिलेगी हमको. एक तो कोहेरेंट स्कैटरिंग मिलेगी, सबसे पहली बात तो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग मिलेगी. इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट के अंदर एटॉमिक और मॉलिकुलर स्कैटरिंग मिलेगी. मतलब तीन टाइप की स्कैटरिंग हमको हर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगी. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट,
It should be noted that incoherent scattering plus the atomic component of coherent scattering are responsible for sharp falling. अब इसके बाद क्या बताया है कि एक तो कौन सा स्कैटरिंग, एक कोहेरेंट स्कैटरिंग, नोटेड दैट इनकोहेरेंट, एक इनकोहेरेंट स्कैटरिंग हो गया। इनकोहेरेंट और कोहेरेंट का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दोनों होते हैं ना, इसका एटॉमिक स्कैटरिंग होता है और मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग होता है। तो अब बात क्या हो रही है, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग और इसका एटॉमिक स्कैटरिंग है ना, ये इनकोहेरेंट और इसका एटॉमिक स्कैटरिंग दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों मिलके रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प फॉलिंग, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प फॉलिंग बैकग्राउंड। अब इससे हमको बैकग्राउंड मिलेगा। ये जो डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन में एक तो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग और एटॉमिक स्कैटरिंग दोनों से हमको जो डिटेक्टर में जो डिटेक्टर के अंदर जो मिलेगा, हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें ये दोनों रिस्पॉन्सिबल करते हैं बैकग्राउंड के लिए। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड इन दोनों स्कैटरिंग से बैकग्राउंड मिलेगी। और जो कोहेरेंट है और दूसरा मॉलिक्यूल, क्या बचा इसके अंदर, एक तो इसका मॉलिक्यूलर स्कैटर, इसका क्या बचा मॉलिक्यूलर कोहेरेंट स्कैटरिंग, वो बचा है ना, ये यूज़ हो गया और एटॉमिक कोहेरेंट स्कैटरिंग यूज़ हो गया। अब बचा क्या है, इसका मॉलिक्यूलर कोहेरेंट स्कैटरिंग। अब मॉलिक्यूलर कोहेरेंट स्कैटरिंग इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम ऐसे गोल गोल टाइप के, देखो क्या लिखा है, गोल गोल टाइप के हमको ये मिलेगी, रिंग्स मिलेगी। वाइल द मॉलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग गिव राइज टू कंसेंट्रिक रिंग्स, उससे हमको कंसेंट्रिक से गोल गोल रिंग्स मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन सी है जो मिल रही है हमको। बैकग्राउंड जो हमको इसके लिए बैकग्राउंड फॉल मिला, वो हमको इनकोहेरेंट से एटॉमिक से मिला, तो वो भी इंफॉर्मेशन ही हमको इन्फॉर्मेशन ही देगी क्रिस्टल के बारे में, मॉलिकुलर एटम के बारे में। और ये जो है दैट इज़ मॉलिकुलर कोहेरेंट स्कैटरिंग, इससे हमको कंसेंट्रिक रिंग मिलेगी एंड दैट ऑल्सो will give us information about the crystal or information about the molecular atom, everything information, this is the information only. उसके बाद molecular coherent scattering depends on the structure of the leave this point. Okay, now come to the next. अब कोहेरेंट इलास्टिक स्कैटरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। अब जो स्कैटरिंग है इलेक्ट्रॉन बीम की, जो डिफ्रैक्ट हो रहा है स्कैटरिंग, उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वेशन, ये है विरल इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू हमें स्ट्रक्चर और बहुत सारी बातें मालूम चलती है, किस एंगल में स्कैटर्ड हुआ है वो सब मालूम चलता है, इंटेंसिटी मालूम चलती है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी मालूम चलती है इससे। सो ये है विरल इक्वेशन। इसमें AI और AJ ये रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक रेडियस, ये रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, सॉरी इट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ I and J एटम, I and J एटम का एटॉमिक नंबर। SIN SIN SRIJ, RIJ ये रेडियस है, ये R ये रेडियस है I और J एटम्स के। और S ये S है, S को इस इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है, S इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 अपॉन लेमडा, इसे रिप्रेजेंट किया है। लेमडा वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन बीम की, थीटा एंगल ऑफ जिस एंगल में स्कैटर्ड करता है वो वाला एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विरल इक्वेशन। ये विरल इक्वेशन हमने विरल इक्वेशन देखा है, डिराइव नहीं करना है, देखा है, डायरेक्ट इसको याद करना है और लिखना है एग्जाम में। और कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने, इन दिस आर द पॉइंट्स, इन दिस वे यू हैव टू राइट, सी दिस पॉइंट, विरल इक्वेशन, ओके। ये और ये चीज़, ओके। सो हियर वी फिनिश दिस विरल इक्वेशन टॉपिक। थैंक यू।